हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग ग्राफिकल मेथड आज सीखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में स्टूडेंट्स आपने एलिमिनेशन मेथड देखा था। कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करके कैंसिल आउट करके सेकेंड जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालने की, और वो वैल्यू कोई एक इक्वेशन 1 या 2 में रखने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाए। करेक्ट है, वो एक मेथड था। उस मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड। अब ये सेकेंड मेथड है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, तो वो मेथड हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट। प्रैक्टिस सेट 1.2 में एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। यस, देखिए यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। अब ये दोनों का ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए जैसे यहाँ एक इक्वेशन है पहला x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, बरोबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक्टिविटी में x की वैल्यू 3 दी हुई है। अगर x की जगह पर 3 रखते हो तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ये 3 राइट में चला गया तो -3 हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 0। तो देखिए स्टूडेंट, ये 0 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब y की वैल्यू 5 इसमें रखो। y की वैल्यू x प्लस वाई, y इज 5 equals to 3, so x is 3 minus 5 is -2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको -2 आएगी और कोऑर्डिनेट्स लिखते समय आपको x की वैल्यू पहले लिखनी है -2, 5। यस, अब देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 3 दी हुई है। जैसा x की वैल्यू 3 तो y इक्वल्स टू 0 आया। अब y इक्वल्स टू 3 लिया आपने तो x इक्वल्स टू 0 आएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है। यस स्टूडेंट, ये फर्स्ट एक्टिविटी का फर्स्ट टेबल आपका कंप्लीट हुआ। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू आपको 0 दी हुई है। x की वैल्यू क्या आएगी फिर? y अगर 0 रखते हो तो x इक्वल्स टू 4 आएगा और कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x कॉमा y, 4 कॉमा 0। यस, अब स्टूडेंट x की वैल्यू -1 दी हुई है। x की जगह पे ये जो x है ना, x की जगह पे मैं -1 लिखता हूं। यहाँ -y है इक्वल्स टू 4। अब ये जो वेरिएबल है ये माइनस में नहीं रहने का, तो -y को हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट में तो वो +y हो जाएगा, और ये 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो ये +4 था तो -4 हो जाएगा। y इज -5। तो स्टूडेंट आपको y की वैल्यू यहाँ -5 मिली। x का कोऑर्डिनेट -1, y का कोऑर्डिनेट -5, और तीसरा कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर दिया हुआ ही है। यस स्टूडेंट, ये एक्टिविटी थी जो आपको कंप्लीट करनी थी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। टेबल को कंप्लीट करना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो कंप्लीट हमने यहाँ कर दिया है ना। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मिले, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं। यस, देखते हैं सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, यस, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब आपको बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। यस, टेबल बनाने के लिए आपको x और y के वैल्यूज ढूंढने होंगे। ये x है, ये y है, और ये x कॉमा y है। तो स्टूडेंट आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको जादू करना है। क्या करना है? जादू। ऐसा ओम गिली 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 गिली, एक वैल्यू आ गई आपको। आपको क्या करना है? x की कोई तो एक वैल्यू चूज करनी है। मैंने x की वैल्यू 1 चॉइस की। मैंने जो जादू किया था उस जादू में कोई एक वैल्यू आई x की, अपने मन से ले ली x की वैल्यू 1। अब वो वैल्यू 1 यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आपको y मिलेगा 6 माइनस 1 इज 5। तो स्टूडेंट आपको y की वैल्यू मिली 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बने? 1,5। यस, अब दूसरी बार जादू करेंगे। ओम भट स्वाहा गिली 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 गिली, ऐसे करना है। यस,
x की वैल्यू आ गई सपोज 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको 2 रखनी है, y इक्वल्स टू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 कितना हुआ 4। तो आपको y की वैल्यू मिली स्टूडेंट 2,4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। फिर से वही जादू करो, क्या करेंगे, x की वैल्यू में क्या ले लूं, x की वैल्यू में सपोज 3 लेता हूं, यस। तो फिर से वैसे ही करना है, 3 यहाँ x की जगह पे 3 रखेंगे, y 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y इक्वल्स टू 3। ये आपका रफ वर्क है स्टूडेंट्स। तो आपको तीसरा कोऑर्डिनेट मिला 3,3। कम से कम आपको 3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, 4 करेंगे तो और अच्छा, बट मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। अब दूसरे इक्वेशन को हम लोग मैदान में लेते हैं। यस, x इक्वेशन ऐसा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसके लिए भी हम लोग टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स। यस, ये आपका टेबल बन गया, x y x कॉमा y, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले लेंगे। यस, फिर से ओम बट स्वाहा है ना, ओम ऐसा करो, और x की या y की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुटअप करो। समझो मैंने जादू करने के बाद मेरे हाथ में आई y की वैल्यू 0, ये अपने दिल से ली है ना, कोई जादू बिदू नहीं है, ये अपने दिल से ली है स्टूडेंट्स। y इक्वल्स टू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आए 4,0। अब सेकेंड टाइम, यस ओम बट स्वाहा, y की वैल्यू मेरे को मिली 1 या -1, माइनस वैल्यूज छोटे आने चाहिए। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये देखिए x माइनस वाई की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। यस, 4 माइनस 1 इज 3, तो आपको x की वैल्यू मिली 3। तो आपको यहाँ 3 कॉमा -1 लेना है। यस, 3 कॉमा -1। अब और एक बार हम लोग y की या x की वैल्यू ले लेंगे। हम लोग सपोज y की वैल्यू मैंने 0 ली थी, अब x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, 0 कॉमा -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेबल के साथ ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, आपका फाइनल ये वाला कोऑर्डिनेट। तो ये तो आप कोई एक वेरिएबल की वैल्यू अपने दिल से चॉइस करो और y की वैल्यू निकालो। ऐसे चॉइस करें कि ये जो वैल्यू है ये 5-6 के अंदर आए। क्यों? क्योंकि ग्राफ बुक में आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स 10,12 आ गए तो वो आप ग्राफ पेपर पे नहीं दिखा सकते। देखिए ये ग्राफ पेपर है, मैं अभी आपको ग्राफ पेपर पर ये ड्रॉ करना सिखाता हूँ। 1,5 1,5। अब आपके पास पहला कोऑर्डिनेट है 1,5। स्टूडेंट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू +1 है, वाई की वैल्यू +5, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट है वो ये x 1 y इज 5। ओके, x की वैल्यू ये 1 है और ये y की वैल्यू 5 है, दोनों का इंटरसेक्शन जहां होगा वो पॉइंट होगा 1,5। यस, अब 1,5 2,4, x की वैल्यू 2 है स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, तो ये हो गया आपका सेकेंड। यस, अब इसके बाद है 3,3। यस, 3,3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 3,3। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसका ड्रॉ करना है स्केल। अब ये जो है मैं अभी इसको ड्रॉ करता हूँ। यस, ये आ गई आपकी एक लाइन, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बाजू में रख देता हूँ। यस, अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है स्टूडेंट, इसका नाम लिख दीजिए। इसका क्या नाम है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो इसका नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 4,0 3, -1। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो 4,0 स्टूडेंट यहाँ आता है 4,0। अब उसके बाद वाला कौन सा है, यस 3, -1। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट ये वाला। यस, अब इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, -4, तो 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा। यस, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट अपन, मुझे लगता है मैंने सही से कर लिया है। यस,
अब ये जो स्केल है, ये स्केल अगर आपने प्रॉपरली हैंडल की होती तो आपका आंसर ये आया है। आपका आंसर है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू 5 कॉमा 1। अब ये आंसर आपका सही है या गलत है, इसको कैसे चेक करेंगे? यस, देखिए ये दो इक्वेशन है, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एडिशन किया, यहाँ 2x, 6 प्लस 4 इज 10, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। आई कि नहीं आई? देखिए x की वैल्यू 5, अगर x की वैल्यू 5 कोई एक इक्वेशन में रखोगे तो y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड का पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। यस, आसान है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लग रहा है? सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? यस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, देखिए आप फिर से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। ये है x की वैल्यू, y की वैल्यू, x कॉमा y की वैल्यू। स्टूडेंट अब आपको फिर से जादू करना है। यस, ओम बट स्वाहा। x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 0, तो y की वैल्यू हो गई 5। तो आपका काम हो गया 0 कॉमा 5। अगर आप एक बार x इक्वल्स टू 0 लेते हो तो दूसरे टाइम y को 0 ले लीजिए, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 5 कॉमा 0। अब आपको क्या करना है, x की कोई भी एक अंदाजन वैल्यू ले लीजिए। यहाँ x इक्वल्स टू 3 रखा, 3 राइट में गया तो 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 कॉमा 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरे के लिए चलते हैं स्टूडेंट, ये वाला है ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इसके लिए हम लोग फिर से टेबल बनाएंगे, x कॉमा y, ये वाला, ये वाला। यस, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, y की वैल्यू 0 लेते हैं। y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और y की वैल्यू हो गई 0। अब मैं x की वैल्यू 0 लूं तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये जो कैलकुलेशन है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आना ही चाहिए। मैं y की वैल्यू अगर 1 ले लूं, y की वैल्यू अगर 1 ले लूं, x माइनस 1, -1 उधर चला गया तो 3 प्लस 1, x की वैल्यू होगी 4। ये हो गया 4 कॉमा 1। यस, तो स्टूडेंट ये तीनों कोऑर्डिनेट, ये वाले और ये वाले ग्राफ के ऊपर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यस, तो क्या होता है? ओके, देखते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा 5, x की वैल्यू 0 है, 0 कॉमा 5, तो आपका ये आएगा 0 कॉमा 5। हाँ, पॉइंट दिख रहा है कि ये पॉइंट देखो वहां पर व्हाइट के ऊपर ये दिखता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यस, तो ये पॉइंट है ब्लैक 0 कॉमा 5। x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर। अब y में क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 5 कॉमा 0, 5 कॉमा 0 है। यस, 5 कॉमा, अब 3 कॉमा 2 है स्टूडेंट, 3 कॉमा, यस 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका तीसरा कोऑर्डिनेट। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये स्केल है अपने पास। यस यस, तो मैं अभी यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा। यस, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस लाइन का इक्वेशन लिख देना है। यस, क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब अपन दूसरे कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, 3,0 और 0,3। पहला तो हम लोग 3,0, x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब 3,0 का मतलब है ये वाला 3। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 0,-3 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है, तो वो वाला पॉइंट ये है। अब तीसरा कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या है, 4,1। तो हम लोगों को x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये आ गया, आपका आंसर आ गया है ना। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूं तो ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो x की वैल्यू ये 4 है, y की वैल्यू ये 1 है ना। x की वैल्यू ये 1 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। तो सोल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू 4,1। क्रॉस चेक करके देखें, क्रॉस चेक करके देखेंगे तो आप क्या करो, इसको
1/1 लिखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 4। अगर आप x की वैल्यू 4 यहाँ रखते हो तो ये 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए स्टूडेंट 4,1 आया कि नहीं आया? यस आ गया ना, समझ में आ रहा है? यस, ये येलो कलर की लाइन नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। योर आंसर इज 4,1। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, यस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसका जो टेबल है वो बनाना पड़ेगा हम लोग टेबल के लिए। चलो इसको इंसर्ट करते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x कॉमा y की वैल्यू। यस, अगर मैं x आपको 0 रखता हूँ, y x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, 0 कॉमा 0। यस, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा एक, x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू समझो मैंने 2 रखी स्टूडेंट, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, 2 कॉमा -2। यस, अब हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही करेंगे। यस ओके, चलो अब बताओ मुझे x y और यहाँ पर x कॉमा y। अब स्टूडेंट x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो 2 y उधर चला गया, प्लस हो गया, -9 इधर हो गया, तो y इज -7। करेक्ट है ना? 2 माइनस 9 इज -7। तो आपके पास अब x की वैल्यू अपन 2 रखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, -9 इक्वल्स टू y होएगा, तो -5 इक्वल्स टू y आएगा, तो 2 कॉमा -5। यस, x की वैल्यू में अगर 3 ले लूं स्टूडेंट, तो 3 2 जा 6 होएगा, -9 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आएगी -3। तो x की वैल्यू मैंने कितनी ली थी? 2 3 जा, तो x की वैल्यू मैंने 3 ली थी, तो y की वैल्यू -3 आ गई, 3 कॉमा -3। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग इसका ग्राफ निकालेंगे। यस, पहला जो कोऑर्डिनेट है 0 0 1 -1 2 -1, तो देखिए पहला 0 0 यहाँ पर है, 1 -1 यहाँ पर है, 2 -1 2 -2 यहाँ पर है। यस, अब यहाँ पर हम लोग इस स्केल के हिसाब से स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग लाइन ड्रॉ करें। यस, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन का नाम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब जो दूसरा इक्वेशन था स्टूडेंट, दूसरा वाला 1 कॉमा -7, इसका कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा -7, ये -7। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट? 2 कॉमा -5, 2 कॉमा -5 ये वाला है, और तीसरा 3 कॉमा -3। तो स्टूडेंट अगर आप इसको सही से लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका इंटरसेक्शन आपको प्रॉपर मिलेगा। मैंने कोशिश की है, ये वाली स्केल थोड़ी सी तकलीफ दे है, ये प्रॉपर सेट होती नहीं है, आपको प्रॉपर सेट करना है। अब देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x की वैल्यू आपको 3 मिली, y की वैल्यू आपको -3 मिली, तो सॉल्यूशन इज 3 कॉमा -3, ये है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए 4, अब ये 4 भी आसान है स्टूडेंट, ये आप कर सकते हो, आप इसको होमवर्क में ले लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो अपन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यस चलिए, अब मैं पहला इक्वेशन लिखता हूँ, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि वेरिएबल ज्यादा है, 2 वेरिएबल है, और हर एक वेरिएबल का कोई तो भी कोएफिशिएंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये इक्वल टू -7 है, ये +4y उधर जाके +4y होगा, और ये जो 3 है ये इधर आके क्या होगा, इसका डिवाइड बाय 3 होगा, तो मैं ये 3 को यहाँ ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट आपके पास अब क्या हुआ, एक इक्वेशन बना x का। यस, x इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू ऐसी आपको y की वैल्यू पुट करनी है, पुट y इक्वल्स टू, अगर आपने 1 ले लिया तो क्या होएगा, -7 + 4,
4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3। अब -7 + 4 कितना होता है बताइए? -3 होता है। -3/3 तो x की वैल्यू आपको आई -1। तो ये पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला। अब x की वैल्यू 3 लेंगे, सपोज 2 लेंगे तो 4 2 जा 8, 8 - 7 इज 1, 1/3 आप प्लॉट नहीं कर सकते, तो 4 × 3 करके देखो, 4 3 जा 12, 12 - 7 इज 5, 5/3 इसको भी आप नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? 3 के टेबल में आना चाहिए न्यूमरेटर, तो 3 ले लिया, 4 4 4 जा 16, 16 - 7 कितना होता है बताइए? 16 - 7 हम लोग y की वैल्यू ले ले 4, तो यहाँ होएगा, देखो यही सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू -7, 4 4 जा 16/3, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 16 - 7 इज 9, 9/3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आपको ये करना पड़ेगा, ये रफ वर्क आपको करना पड़ेगा। आपने 4 लिया, अब 5 लेके देखिए, 5 4 जा 20, 20 - 7 इज 13, और 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 ले लिया, y इक्वल्स टू 5 ले लिया, 6 लेके देखिए, 6 4 जा 24, 24 में से 7 आप चले गए, कितने बचे बताइए? यस, 24 में से 7 गए, 20 और वो 3, 70 नहीं हो रहा। फिर आप y इक्वल्स टू 7 ले लीजिए, 7 4 जा 28, 28 - 7 इज 21, चलेगा? तो ये वैल्यू नहीं चली अपने को। x इक्वल्स टू -7 + 4 7 जा 28 डिवाइड बाय 3, तो आपको x की वैल्यू मिली, यस 21/3, 3 7 जा, तो x की वैल्यू भी आपको 7 मिली स्टूडेंट। तो आपको क्या क्या कोऑर्डिनेट मिले? एक ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला। x इक्वल्स टू 1, सॉरी y इक्वल्स टू 1 है, तो y x इक्वल्स टू -1, 1, -1। देखिए हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं, 1 x की वैल्यू 1 है, 1, -1 यहाँ आ गया। दूसरी वैल्यू आपकी 4, 3 है। ओहो, गलती हो गई साहब, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है। x की वैल्यू -1 है, ये पॉइंट गलत हो गया। x की वैल्यू -1 इधर आएगी, और y की वैल्यू +1 वो यहाँ आएगी। देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू पहले देखो, x की वैल्यू 3 है, फिर 4 है, 3, 4, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, ये हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, 7, 7, x इज 7, y इज अगेन 7, ये आ गया यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, जितनी लाइन जरूरी है उतनी आपको ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। इक्वेशन लिख लो, 3x - 4y, 3x - 4y इक्वल टू -7। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स, दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। यस, दूसरा इक्वेशन है 5x - 2y इक्वल्स टू 0, तो 5x इक्वल्स टू 2y, तो x इक्वल्स टू 2/5 इंटू y, ऐसा इक्वेशन बना। आप y की सबसे पहली वैल्यू आप 5 ले लो, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 5 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये पहला कोऑर्डिनेट मिला आपको। अब हम लोग y की वैल्यू क्या लेंगे? -5 लेंगे। y की वैल्यू हमने -5 ली, तो माइनस माइनस, सॉरी 5 5 गेट कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -2। ओके, ये वाला आ गया। अब क्या करें? अब आप y की वैल्यू 10 ले लीजिए, आपके पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4। पहले x की वैल्यू देखेंगे, फिर y, 2, 5, 2, 5, 2 है x, और y इज 5, 2, 5, ये है वो। अब -2, -5, -2, -2, -5, ये पॉइंट है वो। ओके, अब नेक्स्ट, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 यहाँ पर है। अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। हाँ, अब बढ़ गई। यस, हम लोग अब इसको, वाह,
तो ये आपका अभी यहाँ मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। प्रॉपरली अगर इंटरसेक्ट करो, प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करो, मेरे लाइन थोड़े से मिसमैच हो रहे थे इसलिए शायद ये हो गया होगा। अब अपन यहाँ देखेंगे क्या हो सकता है ना। इसका आंसर क्या आने वाला है, 4x 3x और यहाँ मैं लिखता हूँ 5x। तो x की वैल्यू 2/5 इंटू वाई डाल देंगे। x की वैल्यू 2/5y, ये मेरे लिए मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्रॉस चेक। 3 2 जा 6y अपॉन 5 माइनस 4y अपॉन 1 इज -7। तो 6y माइनस 20y 7 5 35 माइनस 16y इज -35। 16 3 उरले 2.1 समथिंग। तो हमारा आंसर ये सही आ रहा है। देखिए y की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, यस। तो हमारा आंसर इज करेक्ट है स्टूडेंट। ओके, हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। आपको x की वैल्यू 1 मिल रही है, x की वैल्यू 1 मिल रही है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। आपको ओवरऑल आपको टेबल कैसे बनाने का ये समझ में आ गया। टेबल के साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको कोऑर्डिनेट्स कितने हिसाब से लेने हैं वो समझ में आ गया। ओके, तो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग लेंगे स्टूडेंट, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। हम लोग इसको लेंगे 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3y। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई स्टूडेंट 4 प्लस 3y अपॉन 2। यस स्टूडेंट, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐसा नंबर लाना होगा जो 2 से डिवाइड हो सके। इसके हिसाब से y की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। ओके, चल अब हम लोग y की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 3y मतलब निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 2। देखो पहला पॉइंट तो बहुत आसानी से आपको मिल गया। अब हम लोग y की वैल्यू 6 लेंगे, सॉरी 2 लेंगे। y की वैल्यू मैंने 2 लिया तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया। अब y की वैल्यू हम लोग 3 3 जा 9 नहीं चलेगा, 3 4 जा 12। यस, y की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, 4। 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 इज 16 बाई 2 इज 8। कितना आसानी से आपको नंबर मिल गया। x की वैल्यू बाद में है, y की वैल्यू 0 है। आप लिखते समय ऐसा लिखेंगे x कॉमा वाई इज 2,0 पहला मिला आपको, दूसरा मिला 5,0, तीसरा मिला 8,4। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं स्टूडेंट। 2,0 5,2 है। देखिए गलती हो रही है, फिर से लिखते समय गलती हो सकती है। तो x की वैल्यू ये स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। अब हम लोग सेकेंड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो 4 को इधर ले लिया, x का एक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। अब मैं अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -4 आती है। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला। मैं अगर y की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3, 3 -4। तो x की वैल्यू आपको -1
मिलेगी। y की वैल्यू तो आपने 1 ली थी, y की वैल्यू 2 ली, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 इज x इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने इक्वेशन 2 के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं। यस, ये कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ प्लॉट किया है, ये वाला जो है ये प्लॉट किया है स्टूडेंट्स, -4, 0, 2, 2 और ये जो है यस ये -1, 1, यहाँ देखो, यहाँ पर -4, 0, -1, 1, -4, 0, -1, 1 और ये 2, 2। अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो आपको ये मिल रहा है। यस, तो सॉल्यूशन में आपको x की वैल्यू 8 मिल रही है और y की वैल्यू 4 मिल रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप कितने भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, आपको एक बार तरीका समझ में आ गया तो आप सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी होगी। यस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूंगा वो आप तक पहुंच जाए। लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।